to Blooming Rose Academy. Hello students, let's start our class 5th सब्जेक्ट हिंदी सेकेंड। आज हमारा लेक्चर 5th है। लेक्चर 4th में हमने सेकेंड चैप्टर का उसमें व्यंजन तक पढ़ा था। आज हम संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे। इनकी संख्या 4 है। ये दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं जो अपने मूल रूप से भिन्न होते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। आप देख सकते हैं कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये हमारे 4 क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अब आते हैं द्वित व्यंजन पे। दो समान व्यंजनों के योग से बने व्यंजन द्वित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं प पे हलंत लगा हुआ है तो ये हमारा आधा प है, प्लस प इक्वल टू प। तो ये जो प पे हलंत लगा हुआ है ये आधा प है हमारा, और जिस पे हलंत नहीं लगा हुआ है वो हमारा पूरा प हो गया। तो यहाँ से कुछ इसी से कुछ शब्द भी बताया है यहाँ पे आपका, चप्पल, थप्पड़। हम इसके अलावा भी कुछ और लिख सकते हैं, तो आप भी कुछ लिख सकते हैं, छप्पन भी हो सकता है। और फिर दूसरे पे आते हैं जौ पे हलंत लगा हुआ है प्लस जौ, तो जज हो गया। तो छज्जा, सॉरी लज्जा, छज्जा। यहाँ पे हो सकता है सज्जा। फिर देख सकते हैं टो पे हलंत लगा हुआ है प्लस टो इक्वल टू। इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक दूसरा तरीका ये है। अब पढ़ते हैं हम एक ही चीज़ है पर दो तरीके से हम लिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिट्टी, मिट्टी, पट्टी, पट्टी। और इसके अलावा हम लिख सकते हैं गिट्टी। फिर आते हैं म पे हलंत लगा है प्लस मम, तो अम्मा, चम्मच, सम्मान। ये हमारा फिर दो पे हलंत लगा हुआ है प्लस द इक्वल टू। इसको भी दो तरीके से लिखते हैं, गद्दा, रद्दी, भद्दा। फिर तो पे हलंत लगा हुआ है प्लस त इक्वल टू तत्। इसको भी दो तरीके से लिखते हैं, ये पहला है और दूसरा तरीका है कुत्ता, पत्ता, सत्ता। फिर आते हैं संयुक्त अक्षर पे। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। वे व्यंजन अपने मूल रूप में ही रहते हैं। और जैसे दिया हुआ है दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से ही बने अक्षर संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, और ये अपने मूल रूप में ही होते हैं। अब यहाँ पे कुछ जैसे है देख सकते हैं, चौ पे हलंत लगा है प्लस छ, तो क्या हो गया, छ। इच्छा, अच्छा, तुच्छ, ये देख सकते हैं। फिर दो पे हलंत लगा है प्लस य इक्वल टू ध। विद्या, विद्यार्थी, विद्यालय। ऐसे ही प्य दिया हुआ है तो प्यारा, सॉरी प्यास, प्यारा, प्याला। फिर यहाँ पे द्व दिया है तो द्वार, विधान, द्वारिका। अब आते हैं मात्राएं पे। व्यंजन के साथ जुड़ने पर स्वर का रूप बदल जाता है। यह परिवर्तित रूप ही मात्रा है। हिंदी में 10 मात्राएं होती हैं। व्यंजन के साथ जुड़ने पर स्वर का रूप बदल जाता है। इन बदले हुए स्वर के रूपों को मात्रा कहते हैं। और हिंदी में 10 मात्राएं होती हैं, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अ है, इसकी कोई मात्रा नहीं है। तो क व्यंजन के साथ प्रत्ययों, तो क प्लस अ इक्वल टू क, कल हो गया। तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं अजगर,
मगर, ये इसमें हमारे अ स्वर आता है। फिर आ, तो ये आ की मात्रा है। क पे जब आ की मात्रा लगाते हैं हम तो क्या हो जाता है, का हो गया। तो ऐसे काला है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चौ पे आ की मात्रा है तो चादर, पावन। फिर जब क पे छोटी, ये हमारी छोटी की मात्रा है, आप देख सकते हैं कैसे छोटी की मात्रा लगाते हैं। क पे जब छोटी की मात्रा लगाते हैं तो क्या हो जाता है, की हो गया हमारा। तो जब छोटी की मात्रा से कुछ शब्द बनाते हैं, विवाह, विद्या। अब आते हैं बड़ी की मात्रा पे। जब क पे बड़ी की मात्रा तो की हो गया तो कील, इससे कुछ वर्ड बना देते हैं तो जीवन, सीखना। फिर छोटा ओ की मात्रा, तो जब क पे छोटा ओ की मात्रा तो कुत्ता, तो इससे कुछ बनाते हैं। प पे छोटा ओ की मात्रा पुष्पा, सुमन। अब आते हैं आगे छोटा ओ की मात्रा पे, सॉरी बड़ा ओ की मात्रा पे। क पे बड़ा ओ की मात्रा कूप, तो यहाँ पे कूप लिखा है तो मान लीजिए हम कुछ और लिखते हैं, पूनम, सूखा। अब आते हैं री की मात्रा पे। क पे री की मात्रा क्री, तो कृपा है तो री की मात्रा से कुछ वर्ड बनाते हैं, कृषक, वृषभ। अब ए की मात्रा, क पे ए की मात्रा लगा है तो के हो गया केला, तो चेतना, भेदना। फिर क पे ए की मात्रा है तो कैसा, तो ए की मात्रा से कुछ शब्द लिखते हैं, जैसा, कसैला। अब ओ की मात्रा, क पे ओ की मात्रा है तो कोयल, मोर, धोबी। अब आते हैं अ की मात्रा पे। तो क पे अ की मात्रा तो कौन, तो यहाँ पे लिख देते हैं मौसम, 14। ये हमारे मात्रा हो गए। अब आते हैं र, वर्ड का प्रयोग। तो जब र स्वर रहित होता है तो वह अगले वर्ड के ऊपर रेफ, ये रेफ की मात्रा आप देख सकते हैं के रूप में लगाया जाता है। जैसे ध प्लस र, र पे र पदेन लगा हुआ है, प्लस म इक्वल टू धर्म। क प्लस र, र पदेन है, प्लस म इक्वल टू कर्म। द प्लस र, र पदेन लगा हुआ है, प्लस श प्लस न, तो दर्शन। ऐसे ही कुछ हम आपको बता देते हैं। जैसे गर्म है तो ग प्लस र पे हलंत लगा है, प्लस म इक्वल टू गर्म। अब आते हैं दूसरे पे। जब र किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है तो वह उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ पदेन के रूप में लगाया जाता है। जैसे फ पे हलंत हुआ प्लस र, तो इक्वल टू प्रण। दूसरा है च प्लस क पे र पदेन है, प्लस र इक्वल टू चक्र। अब ऐसे ही हम आपको कुछ एक और एग्जाम्पल बता देते हैं। व पे हलंत लगाएंगे, प्लस र प्लस त इक्वल टू व्रत। ये खड़ी पाई पे जो लगता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी था खड़ी पाई के साथ। अब तीसरे पता ट ड के साथ र का प्रयोग पदेन के रूप में किया जाता है। जैसे ट हलंत प्लस र प्लस क, इसको हम पढ़ेंगे ट्र, और क क्या हो गया ट्रक। फिर रा प्लस स पे हलंत लगा हुआ है, प्लस ट पे भी हलंत लगा हुआ है, प्लस र, ये क्या हो गया राष्ट्र। फिर तीसरा है ड पे हलंत लगा हुआ है, प्लस र प्लस म, ये हो गया हमारा ड्रम। अब दूसरा हम खुद देखते हैं। टा प्लस र प्लस ली
इक्वल टू ट्राली। आप देख सकते हैं। अब ऐसे ही आपको बुक रीडिंग करना है इतना और समझना है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना अभ्यास सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।